प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस और कुछ उदाहरण अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, और क्वेश्चन नंबर 7 है उस एपी का, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब जो एपी है, जो समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका मतलब इसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन को ध्यान से आप समझेंगे कि 31वां पद ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का, और 11वां पद आपको 38 दिया है और 16वां पद आपको 73 दिया है। तो क्या ज्ञात करना है उसको हम लिख लेते हैं। हमको ज्ञात करना है 31वां पद। 31वें पद को आप लिख सकते हैं A31, ये हमको ज्ञात करना है। और क्या क्या दिया है उसको लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को दिया है 11वां पद 38 है, तो हम लिखेंगे 11वां पद, जिसको हम लिख सकते हैं A11, ये दिया है 38। अब ये जो A11 हमने लिखा है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? A11 का फॉर्मूला बनेगा A+10D। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 11 है, उसका एक कम करके यहाँ लिखते हैं 10, तो A+10D ये कितना हो जाएगा? 38 होगा। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। साथ में हमको क्या दिया है? तथा 16वां पद दिया है 73, तो हम लिखेंगे 16वां पद, इसको लिखेंगे A16 बराबर ये दिया है 73। अब इसको कैसा लिखेंगे हम? A16 को अगर फार्मूले के रूप में लिखना है तो इसको लिखेंगे A+15D बराबर ये होगा 73। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब दो समीकरण हमारे पास आ गए। दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे और हल करके ए और डी के मान प्राप्त करेंगे। तो आप समीकरण 1 में से 2 को घटा सकते हो या 2 में से 1 को भी घटा सकते हो। तो यहाँ हम 2 में से 1 को घटा देते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। आप 1 में से 2 को भी घटा सकते हो। तो समीकरण 2 हमारे पास है A+15D बराबर 73, और समीकरण 1 है A+10D बराबर 38। घटाना है, चिन्ह बदलेंगे, माइनस होगा, ये प्लस का माइनस होगा, ये प्लस का माइनस होगा, ए से ये कैंसिल होगा। 15D में से 10D गया, 10 का जो चिन्ह है ये माइनस है, 10 का चिन्ह माइनस है, बदला हुआ चिन्ह देखना है। तो 15D में से 10D गया तो ये बचेगा 5D बराबर, यहाँ घटाएंगे तो 13 में से 8 गए 5 है, हासिल का 1, और 7 में से 4 गए 3। इस तरह से आएगा 5D बराबर 35। तो यहाँ से D का मान निकल जाएगा 35/5, 5 एकम 5, 5 सते 35, तो D बराबर हमको मिल गया यहाँ पर 7, यानी सार्वा अंतर हमको 7 मिल गया। अब ये D का मान आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर A का मान निकाल सकते हैं। मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 है हमारा A+10D, 10 इंटू D का मान हमारे पास है 7 बराबर है 38। ऐसे ही है, D का मान हमने रख दिया यहाँ पर 7, बाकी सब जैसा का वैसा ही। इसको हल करते हैं तो A प्लस यहाँ आ जाएगा 70 बराबर 38। तो 70 का पक्षांतरण करेंगे तो A बराबर 38 माइनस 70। A बराबर 38 का चिन्ह प्लस है और 70 का माइनस है, तो घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो हम घटाएंगे 70 में से 38, तो कितना आएगा? ये 10 में से 8 गया 2, हासिल का 1, 7 में से 4 गया 3, यह आ जाएगा 32। और बड़ी संख्या 70 है तो उसका चिन्ह आ जाएगा माइनस।
तो इस तरह से प्रथम पद हमारे पास आ गया -32। तो ए और डी का मान आ गया। जब ए और डी का मान हमारे पास आ जाता है तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला है 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम 31वां पद ज्ञात करेंगे। इसीलिए 31वां पद जिसको हम लिखेंगे A31 बराबर फार्मूला क्या होगा, A + 30B। ऐसे ही होगा फार्मूला। अब मान रखना है A का मान है -32 + 30 इंटू D का मान हमारे पास है 7, तो वो रखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -32 और प्लस गुणा करेंगे, 30 का गुणा 7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 210। अब 210 में से 32 को घटाना है, तो ये 210, इसमें से घटाएंगे 32, 0 में से 2 नहीं जाता तो 0 का 10 करेंगे, 10 में से 2 गया 8, हासिल का 1। अब 1 में से 4 नहीं जाएगा तो 11 करना पड़ेगा, 11 में से 4 गया तो यहाँ आएगा 7, यहाँ पर हासिल का 1 आएगा और यहाँ आएगा 1। तो इस तरह से ये आपको मिलेगा 178। आप अपने तरीके से भी घटा सकते हैं, मेरा घटाने का तरीका जो है वो इस तरह का है। तो A31 का मान आपके पास आ गया 178। मतलब जो 31वां पद प्रश्न में पूछा था कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो 31वां पद कितना आ गया, 178 आ गया। तो इस तरह से करना। कैसे किया आपने, बहुत ध्यान से आपको समझना है। आपको AP जो है उस AP का 31वां पद ज्ञात करना था। 11वां पद आपको दिया था, फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के समीकरण 1 बनाया। 16वां पद आपको दिया था 73, तो 16वें पद के लिए फार्मूला लगाया तो समीकरण 2 बनाया। फिर समीकरण 2 में से 1 या 1 में से 2 घटा सकते हैं, और घटाने के बाद आपको यहाँ पर मिला D का मान। ये जो D का मान मिला है, इस D के मान को आपने समीकरण 1 या 2 में रखकर A का मान निकाला है। मैंने समीकरण 1 से यहाँ पर A का मान निकाला है, -32 आया है। अब 31वें पद के लिए फार्मूला लगाया, 31 है तो यहाँ 30 आएगा। ये फार्मूला A + 30D। तो यहाँ पे A और D के मान हमने रख दिए और हल किए, तो यहाँ पे 31वां पद आ गया 178। तो बहुत ही ध्यान से आपको इसको समझना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ध्यान से इसको आप समझेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक AP में 50 पद है, मतलब पदों की संख्या 50 है, 50 से ज़्यादा नहीं। AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब A3 का मान 12 है। और अंतिम पद, अब बहुत ध्यान से यहाँ पर समझना है आपको, अंतिम पद बोला है और हमने पहले कह दिया कि जो समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी में 50 पद है। जब 50 पद है तो अंतिम पद भी तो 50वां होगा, क्योंकि 50 से ज़्यादा पद नहीं है, 50 पद है और अंतिम पद का मतलब 50वां पद होगा। यानी अंतिम पद 106 दिया है, इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब ये समझना है कि यहाँ 50वां पद 106 है, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है, 50 है, मतलब अंतिम पद 50वां होगा। तो 50वें पद का मान दिया है 106 और तीसरे पद का मान दिया है 12। और कौन सा पद पूछा है, 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात करना है तो हम लिख लेते हैं 29वां पद। 29वां पद मतलब A29 क्या करना है, ज्ञात करना है। अब क्या क्या दिया है तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। AP में 50 पद है तो हम लिखेंगे AP मतलब समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पदों की संख्या 50। पदों की संख्या कितनी है, 50 है, और पदों की संख्या 50 है तो अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां पद होगा। समझ गए इस बात को, पदों की संख्या 50 है और जब पदों की संख्या 50 है और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद का मतलब 50वां पद आपको 106 दिया है। समझ गए इस बात को, ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से। पदों की संख्या 50 है, अतः हम लिख लेते हैं हमारे समझने के लिए, अतः अंतिम पद जो है ये कौन सा होगा, ये होगा 50वां। समझ गए बहुत ध्यान से इसको, अंतिम पद 50वां पद होगा। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करा देता हूँ कि पदों की संख्या 50 है, इसलिए आखिरी का पद ही 50वां पद होगा, तो अंतिम पद 50वां पद है। अब प्रश्न में क्या बोला है, इतनी बात तो आप समझ गए कि 29वां पद आपको ज्ञात करना है। पदों की संख्या 50 है, इसका मतलब अंतिम पद ही आपका 50 है।
अब क्या दिया है और तीसरा पद 12 दिया है, तीसरा पद 12 दिया है तो लिखेंगे इसीलिए तीसरा पद मतलब ये होगा आपका A3, ये दिया है 12, तो A3 का फार्मूला क्या होगा A प्लस 2D बराबर 12, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। साथ ही साथ क्या बोला है, तथा अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद का मतलब ही है 50वां पद। ये जो 50वां पद है ये कितना है 106, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, 50वां पद है मतलब A50 हो गया है, यहाँ पे लिख देते हैं A50। तो A50 के लिए फार्मूला क्या होगा A प्लस 49D बराबर 106, समीकरण नंबर नाम देंगे इसको 2। अब हमको A और D का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में से 2 को या 2 में से 1 को घटाकर हम मान ज्ञात करते हैं, तो हम 2 में से 1 को ही घटा देते हैं। अब 2 में से 1 को घटाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि माइनस के जो चिन्ह है उससे मैं बचना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ 49 बड़ा है 2 से और 106 बड़ा है 12 से, तो 2 में से 1 को घटा रहा हूँ जिससे माइनस का जो प्रॉब्लम आना है वो नहीं आएगा, इसीलिए मैं 2 में से 1 को घटा रहा हूँ। आप 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे घटा देता हूँ समीकरण 2 में से 1 को, जो कि विलोपन विधि आपकी है। तो समीकरण 2 को यहाँ लिखेंगे जो कि है A प्लस 49D बराबर 106, और समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12। घटाना है, माइनस चिन्ह बदलेंगे, माइनस होगा प्लस का माइनस होगा, ये प्लस का माइनस, ये जो बदले हुए चिन्ह है उसको देखना है। A से ये कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 2 गया तो 47 बचेगा, साथ में है D बराबर, यहाँ घटाएंगे 6 में से 2 गया 4, 0 में से 1 नहीं जाता तो 10 में से 1 गया 9, हासिल का 1 में से 1 गया 0, तो इस तरह से आपको मिल गया 47D बराबर 94। तो D बराबर हो जाएगा 94, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है और बटे में है 47, तो 47 से कम 47, 47 दूनी 94 होगा, तो D बराबर हमको मिल गया 2। ये D का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखकर A का मान ज्ञात करते हैं, तो मैं ये वाला जो मान है D का ये समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो हम लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है A प्लस 2D बराबर 12, तो यहाँ लिखेंगे A प्लस 2D का मान बराबर 12, इसको हल करेंगे तो A प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, तो A बराबर 12 माइनस 4, तो ये आ जाएगा A का मान 8। तो A का मान आपके पास आ गया, D का मान आपके पास आ गया। अब हमको निकालना है प्रश्न के अनुसार 29वां पद, तो हम लिखेंगे इसीलिए 29वां पद मतलब A29 बराबर क्या फार्मूला होगा A प्लस 28D होगा। समझ गए, ये फार्मूला लगाना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। A का मान रखेंगे यहाँ पर 8 प्लस 28 गुणा D का मान रखेंगे 2, हल करेंगे 8 प्लस 28 और 2 का गुणा करेंगे, 28 दूनी हो जाएगा 56 और 56 और 8 ही हो जाएगा 64। तो इस तरह से 29वां जो पद आया है ये कितना आया है, ये मिला आपको 64। अब है क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है कि किसी एपी का 17वां पद उसके मतलब एपी के 10वें पद से 7 अधिक है, यानी प्लस। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, मतलब D का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते, बहुत ही आसान है, प्रश्नानुसार चलते हैं। यहाँ पर आपको 17वां पद दिया नहीं है कितना है, 10वां पद दिया नहीं है कितना है, लेकिन ये कहा गया है कि जो 17वां पद है, 17वां पद ध्यान से समझेंगे, 17वां पद जो है ये 10वें पद से
10वें पद से 7 अधिक है, तो ये 7 अधिक है, इसको 7 अधिक करना पड़ेगा तब जाके बराबर होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 जो है वो 3 से 2 अधिक है, तो 5 3 से 2 अधिक है, ये तो पहले से अधिक है, मुझे इसको अधिक करना पड़ेगा तब जाके तो बराबर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला क्या है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद 7 अधिक है, तो 10वें पद को 7 अधिक करना पड़ेगा तभी बराबर हो जाएगा बैलेंस। समझ गए? तो हमेशा ध्यान रखना है ये कि जिसको बोला जाता है उसको नहीं करते। बोला है कि 17वां पद 7 अधिक है तो 10वें पद को 7 अधिक कर दिया तब जाके बराबर होगा। तो 17वें पद का फार्मूला क्या होगा? a + 16d बराबर 10वें पद का फार्मूला होगा a + 9d + 7। अब दोनों तरफ a है, दोनों के चिन्ह समान है, तो बैलेंस में क्या होता है कि दोनों तरफ जब समान पद हो और चिन्ह भी समान हो तो कैंसिल कर सकते हैं। a से ही कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 16d बराबर 9d + 7। 16d का पक्षांतर 9d का पक्षांतरण करना है, 16d का नहीं, 9d का पक्षांतरण करेंगे तो 16d - 9d बराबर 7। अब ये घटाएंगे तो 16 में से 9 गया, ये 7d हो जाएगा बराबर 7। तो d बराबर आपको मिलेगा 7/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो d बराबर 1 अर्थात सार्वांतर आपका 1 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? इसका सार्वांतर, इसका मतलब इशारा है AP की तरफ, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः AP का यानी समांतर श्रेणी का सार्वअंतर 1 होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10 को यहाँ कंप्लीट कर दिया। बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।